वो काला कानून तो जब सीए आया था वो भी काला कानून था, जब 3 तलाक का मुद्दा आया था वो भी काला कानून था। 370-35 की धारा उठाए, जब भी वो कहते थे ये काला, यहाँ पर कोई तिरंगा वो उठाने वाला नहीं होगा। मुफ्ती ने बोला था ना, तो ओवैसी का तो काम ही यही है कि जंग लोगों को जो वंचित रहे ना, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से वंचित हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिए, उन्हीं लोगों को भड़का के आगे किया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी है तो भारतवासी की ना, कुछ भी बनना चाहिए उसमें, ना मस्जिद बनी, ना मंदिर बना, ना मदरसा बना, ये सारे उन्हीं के ऊपर। उनको पता है हिंदू का वोट तो बटा हुआ है एकदम, हिंदू का जो वोट है ना बटा हुआ कभी, लेकिन मुस्लिम का वोट को है ना कंसोलिडेशन रखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाएं हैं। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसको लेकर देश भर में चर्चाएं हैं। जो याचिका दायर की गई है, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो कि भारत सरकार ने लागू किया, उसको चैलेंज देते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सर, क्या लगता है वक्फ को जो अमेंडमेंट किया गया, जो संशोधन किया गया, कितना सही है, कितना गलत? क्योंकि कुछ लोग विरोध में हैं और साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये काला कानून सरकार को वापस लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हो रही है। वो काला कानून तो जब सीए आया था वो भी काला कानून था, जब 3 तलाक का मुद्दा आया था वो भी काला कानून था। 370-35 की धारा उठाए, जब भी वो कहते थे ये काला, यहाँ पर कोई तिरंगा वो उठाने वाला नहीं होगा। मुफ्ती ने बोला था ना, महबूबा मुफ्ती ने और फारूक अब्दुल्ला भाई साहब, तिरंगे को उठाने वाला, और आज देखो आज तिरंगा शान से लहराता है वहाँ पर हमारे जो लाल चौक के अंदर। तो मेरे अल्लाह ये जो है ना, राम मंदिर का आया मुद्दा, वो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। फिर उसके बाद रिव्यू पिटीशन डाली, 370 के अगेंस्ट में भी रिव्यू पिटीशन डाली, सीए पास हो गया, उसके भी रिव्यू। तो क्या हुआ? कुछ हुआ? तो मतलब ऐसा रिव्यू पिटीशन 15 आज जो डाली है ना, 15 लोगों ने डाली है, ओवैसी वगैरह और फारूक अब्दुल्ला, कितने लोग हैं भाई साहब। उन्होंने क्या करना है? उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन डाल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन देना है। कुछ नहीं होना, पहले भी कुछ नहीं हुआ और अब भी नहीं हुआ। ये थोड़े दिन हाई हुआ, छाती पीटेंगे और चुप हो जाएंगे। नहीं, जब इतना ही अच्छा है गरीब मुसलमानों के लिए बता रहे हैं, तो क्यों ओवैसी भी तो चाहते हैं? ओवैसी तो कहते हैं हमारी कौम का भला होना चाहिए। अगर कौम का भला हो रहा है तो क्यों उनके पेट में मरोड़ आ रही है? उनकी राजनीतिक रोटियाँ सीखनी बंद हो गई हैं। ओवैसी, मेरे को ये बताओ, ओवैसी का तो काम ही यही है कि जंग लोगों को जो वंचित रहे ना, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से वंचित हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिए, उन्हीं लोगों को भड़का के आगे किया जा रहा है। ओवैसी से तो तुम क्या उम्मीद करोगे? ये जो ऊपर के जो टॉप लोग जो है ना, जो टॉप ब्रास है वक्फ बोर्ड के अंदर, उन्होंने अवैध कब्जे किए हुए उसके, और उसके किराए वो खुद खा के जेबों में डकार रहे हैं। जबकि मेरे को ये बताओ कि 9,20,000 करोड़ की 9,20,000 एकड़ प्रॉपर्टी है वक्फ की, और उसकी जो वैल्यू है 1,24,000 करोड़ रुपये है। अब 1,24,000 करोड़ की प्रॉपर्टी यार, उससे कम से कम अगर तुम 15,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपये ना आए उनके लिए, तो क्या मेरे को ये बताओ, किसी वक्फ की प्रॉपर्टी में किसी गरीब के लिए मदरसा, स्कूल, मंदिर, मस्जिद कुछ बना? मतलब देखो, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है तो भारतवासी की ना, कुछ भी बनना चाहिए उसमें, ना मस्जिद बनी, ना मंदिर बना, ना मदरसा बना। ऊपर के जो टॉप लेवल के बंदे हैं वो पैसा अपनी जेब में रख रहे हैं। उन्होंने 5 स्टार होटलों को किराए पे दिया। ओवैसी साहब की बात मान लेते हैं, चलिए उनके पास वक्फ की ज़मीनें होंगी, पर कई ऐसे हिंदू नेता भी हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अयोध्या से जीते हुए सांसद खुद विरोध कर रहे हैं इस अमेंडमेंट एक्ट का, कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है। तो कहीं ना कहीं उनको तो कोई फ़ायदा नहीं इससे, फिर भी क्यों विरोध कर रहे हैं? वो तो इसलिए विरोध कर रहे हैं, उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वो तो है ही, वो तो पूरे डिपेंडेंट ही मुस्लिम वोट के ऊपर है। वो जो है, आपको बताओ, ये जो आपका सपा पार्टी है और आपकी जो आम आदमी पार्टी है, ये कांग्रेस है, और एक पार्टी और है ममता बनर्जी हैं, ये सारे उन्हीं के ऊपर। उनको पता है हिंदू का वोट तो बटा हुआ है एकदम, हिंदू का जो वोट है ना बटा हुआ कभी, लेकिन मुस्लिम का वोट को है ना कंसोलिडेशन रखना चाहते हैं। आज वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो है ना, मुस्लिम का मेरे ख्याल 20-21% वोट है। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई, इससे कोई फ़ायदा होगा या कोर्ट वापस से सरकार का साथ देगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये टक्करे मार के वापस आ जाएंगे। फिर ये विरोध अभी आपने देखा, जो मुर्शिदाबाद में जितना भी हो रहा है, ये वंचित समाज है, जिनको फ़ायदा नहीं मिल रहा, उन्हीं को गुमराह करके उन्हीं से दंगे कराए जा रहे हैं। और वो वहाँ से जो है ना, मुर्शिदाबाद में वो सारे हिंदुओं के घरों को टारगेट करके उन्हीं को निशाना बना रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, ये उन्हीं को, अब ममता बनर्जी के पास वहाँ की पुलिस है, सब कुछ है, तो पुलिस को है ना, वो अपने पुर्जे की तरह अपने हितों के लिए यूज़ कर रही है। वो चाह रही है कि बस वो अपना जो कैडर है ना, उसी का, अगर वहाँ का जो आपको पता है कि जो कमिश्नर है राजीव कुमार है, वही लेके आई थी, उनको यूज़ कर रही है। अरे भाई, उनको भड़का रहे हो तुम, सब कर रहे हो दंगा, सारा सरकार की प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, पुलिस की व्हीकल्स जलाई जा रही हैं, 3 बंदे मर गए, दोनों
वहाँ तो पूरा बांग्लादेश वाला हाल हो गया, जैसे उनको घसीट के लाया हर गोविंद दास को, और उसका बेटा चंदन दास है, उसको घसीट के लाया घर से और उसको मार मार के बुरा हाल कर दिया। मतलब ही वॉज स्टैप टू डेथ, मतलब ये ऐसा था कि बिल्कुल। तो सारे मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये वही समाज है जिनको लाभ मिलना है वक्फ बोर्ड का, और वही दंगे कर रहे हैं, उन्हीं से दंगा कराया जा रहा है। अगर ये नहीं कराएंगे तो इनको बस ये लग रहा है हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। भड़काओ, होना कुछ नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। देखो अपील तो ममता बनर्जी ने भी डाली हुई है, कम से 15-20, कुछ नहीं होगा, सब अपनी छाती पीट के वापस आ जाएंगे। ठीक। तो जिस तरीके से आपने देखा जनता की राय कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि जो कुछ भी सुनवाई के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, इसका अंततः गत्वा कोई समाधान नहीं निकलने वाला। सरकार ने जो निर्णय लिया है वो लास्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट भी बैक करेगा, क्योंकि ये गरीब और पसमानदा मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है। आपके क्या विचार है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, हमें कमेंट से ज़रूर बताइएगा। तो हम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।